अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि राइटिंग कोर्स दिकंज एकेडमी की तरफ से जो कराया जा रहा है ये आपके लिए जो है फ़ायदेमंद है और आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जिन तलबा तालबात के पास वीडियोज़ अभी तक नहीं पहुंच रही हैं, यूट्यूब पर अपलोड की जा रही हैं ताकि वो सेफ़ रहें, उसमें आप बाद में अच्छे तरीके से देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, स्वाद हमने बनाया था, स्वाद और द्वाद। उससे पहले हमने सीन शीन की प्रैक्टिस की थी और उससे पहले हमने नून की प्रैक्टिस की थी। अब आएंगे लाम की तरफ। आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी जंपिंग क्यों, दरमियान के वर्ड छूट रहे हैं। लाम भी इसी से रिलेटेड है, नून के साथ। यानी नून का हिस्सा आपने सीखा हुआ है तो लाम बनाना मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको उसमें अलिफ ऐड करना है। मैं थोड़ा सा पिछली वीडियोस की तरह इसमें भी डबल बना देता हूँ ताकि आप पर वाज़ेह हो जाए कि लाम किस तरीके से बनेगा। आप देख रहे हैं, इसको मैं कट करूँ। ये हिस्सा नून है, पिछला हिस्सा, ठीक है, और ये हिस्सा अलिफ है। क्लियर है। अब अलिफ को नून के साथ मिलाना है। अगर आपके सीधे अलिफ की प्रैक्टिस अच्छी है और नून की प्रैक्टिस अच्छी है तो लाम आपका बना हुआ है, सिर्फ उन दोनों को मिलाकर लिखना है। देखिए, अलिफ बनाया आपने, लाइन तक लेके जाइए, ठीक है। इसमें नून का वो हिस्सा मिल गया है जो नून के लिए बनाना था। सीधा अलिफ बनाएंगे, उसके बाद नून की निचला हिस्सा, लाम बन गया। इजी है, आसान है, शर्त है कि आपके अलिफ की प्रैक्टिस अच्छी सी हुई हो। बिल्कुल सीधा अलिफ बनेगा लाइन तक, लाइन से नीचे। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट देखें, एंडिंग पॉइंट देखें। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग मैं देखता हूँ वर्डिंग बनाते हुए उनको पता नहीं था स्टार्ट कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है। मिसाल के तौर पे काफ अलिफ का बनाना है तो बाज़ बच्चे ऐसे बना रहे होते हैं, बाज़ ऐसे बना रहे होते हैं। ये दोनों तरीके गलत हैं लिखने के। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे मैं बताऊँगा सही तरीका क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट लाजमी देखा करेंगे, कहाँ से वर्ड शुरू किया जा रहा है और कहाँ ख़त्म किया जा रहा है, और कितना हिस्सा लाइन से ऊपर है, कितना हिस्सा लाइन से नीचे है। देखिए, सीधा अलिफ, उसके बाद नून का निचला हिस्सा, लाम बन गया। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। कॉपी उठाएं, पेंसिल उठाएं, रेज़र अपने हाथ में रखें और इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी। सारा दारोमदार प्रैक्टिस के ऊपर है। ये बात मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। कोई ये सोचे कि वीडियोस देख देख के मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी तो ये सब इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमली मैदान में उतरेंगे, उसको करके देखेंगे, करके दिखाएंगे, तब आपकी राइटिंग अच्छी होगी। लाम, वीडियोस देख लिया करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, उस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और मुमकिन हो अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वैसे ये कहते हुए अजीब सा लग रहा है सब्सक्राइब करना, इसलिए कि इसके मकासद भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और इसको दूसरों को शेयर भी करें इस नीयत के साथ कि जिस तरह आप राइटिंग सीख रहे हैं दूसरे भी राइटिंग सीखें। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर ही आदत होती है, मर्दों में भी होती है, कि जो चीज़ मैं जानता हूँ, जो चीज़ मुझे पता है वो दूसरों तक ना पहुँचे, वो दूसरे ना सीख जाएँ, उसको दूसरों की राइटिंग अच्छी ना हो जाए, दूसरे उसमें आगे ना निकल जाए। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो सिखाने से बढ़ता है। दौलत आप खर्च करेंगे कम होगी, लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे, जितना ज़्यादा आप सिखाएंगे तो वो मज़ीद फैलेगा।
लाम की प्रैक्टिस आप इसी तरीके से करें अच्छे से। और जो है अगर आप में से कोई राइटिंग सीख लेता है, एक तो ना वीडियो शेयर करके किसी को बता देना कि वीडियो देख लें, आप उसमें सीख लें। अगर आप बाकायदा बैठ के किसी को सिखाते हैं तो यकीन जानिए आपकी राइटिंग ऐसी हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। जितना सीखने से आप सीखते हैं उतना सिखाने से उससे ज़्यादा आप सीख रहे होते हैं वो चीज़। ठीक है, तो ये पूरा पेज आपने मुकम्मल तरीके से आपने लिखना है। अलिफ का हिस्सा लाइन से ऊपर और फिर नून का निचला हिस्सा, लाम तैयार। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी और हम मज़ीद जो है हुरूफ़ तहजी बनाना सीखेंगे उर्दू के। और इंशाल्लाह चंद मज़ीद वीडियोस में आप हुरूफ़ तहजी मुकम्मल तौर पे सीख चुके होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।